नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी के यूट्यूब चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि पुश्तैनी जमीन यानी खानदानी जमीन किसी भी फरीक से सहमति नहीं बन रहा है, तो अपने हिस्से को अपने नाम कैसे कराएं और अपने हिस्से के केवल सर्वे में कैसे जमा करें और क्या क्या कागजात देना है खानदानी जमीन यानी खतियानी जमीन में, या खरीदा हुआ भी जमीन हो और जो खरीदने वाला है पूर्वज थे मर गए हैं, जीवित व्यक्ति के नाम पे सर्वे करवाना है, तो उसके बारे में भी क्या क्या कागजात लगेगा इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अगर आपका जमीन खतियानी है तो अगर खतियानी रैयत के बहुत सारे वंशज हैं तो सभी में सबसे पहले तो बंटवारा होना चाहिए, और बंटवारा अगर नहीं है तो सभी के संयुक्त खाता खुलेगा। अगर सहमति नहीं बन रहा हो बंटवारा पे, मौखिक भी बंटवारा मान्य है बशर्ते किसी का आपत्ति नहीं होना चाहिए। हालांकि बहुत सारे जगहों पे मौखिक जो बंटवारा है उस पे नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मौखिक होने का मतलब कोई साक्ष्य नहीं रहेगा उन लोगों के पास, तो कल कोई फरीक क्लेम लगा सकता है कि मेरे आपत्ति देने के बावजूद भी ये अपने मन से अलग अलग खाता खोल दिए। इसलिए वो लोग चाह रहे हैं कि किसी भी कागजात पे आप लिखित सहमति दे दीजिए। तो अगर लिखित सहमति देना है, सबसे पहले तो बंटवारा लिखित कर लीजिए, बंटवारा का शेड्यूल बना लीजिए, किसको किस किस मौजा में कितना हिस्सा मिला हुआ है, और उन सभी को लिखित करके सभी फरीक का सिग्नेचर हो जाता है। वो मैं एक पहले भी वीडियो उस पर बनाया हूँ कि बंटवारा का शेड्यूल कैसे बनाए। विशेष जानकारी के लिए अगर आरा के आसपास के हैं तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हम भी खुद भी बना सकते हैं या फोन पे भी बता सकते हैं, सलाह दे सकते हैं क्या क्या करना है। तो बंटवारा का शेड्यूल खतियान अलग भरने के लिए अगर नहीं सहमति बना है तो सभी का संयुक्त भराएगा। खतियान है तो खतियान लगाइए, रसीद लगाइए, और सभी के नाम से प्रपत्र 2, प्रपत्र 3(1) बंटवारा के अनुसार सभी का हिस्सा। 3 फॉर्म है, तीनों को भर देना है। प्रपत्र 3(1) वंशावली फॉर्म है, और प्रपत्र 2 में खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, किस में जमीन वगैरह वगैरह भरना है उसको भरे। और अगर खरीदा हुआ भी जमीन है, डीड जमीन है, और जो खरीदने वाला व्यक्ति है वो मृत हो गए हैं, मान लीजिए 1980 में 90 में कोई खरीद किया, तो 1971-70 में भोजपुर के कुछ एरिया में तो सर्वे हुआ है, तो अगर किसी के पास डीड है तो डीड के आधार पर सर्वे करवाएगा। और वो अगर रैयत मर गए हैं तो वो भी बंटवारा करना पड़ेगा। अगर नहीं बंटवारा होगा तो संयुक्त खाता खुलेगा, तो संयुक्त खाता भी खुलेगा तो स्वघोषणा भरना ही है, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3(1), उस पे सभी का नाम रहेगा। तो उसी तरीके से वो डीड लगा देना है, रसीद लगा देना है। अगर रसीद नहीं कटा है तो पुराना रसीद है, पुराना भी लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग डिजिटलाइज करवा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसा ले रहा है कर्मचारी वगैरह वगैरह। अब कुछ लोग कहेगा कि आप क्या प्रूफ है, पूरा यूट्यूब पे वीडियो डालिए, कमेंट करवाइए लोगों से कि दाखिल खारिज का कितना पैसा लगता है, परिमार्जन का कितना पैसा लगता है, अन्य सुधार के कितने पैसा लगता है, सब पता चल जाएगा। जैसा जमीन है वैसा पूछ रहा है लोग कि जमीनवा कितना का है, कहाँ है, रोड पे है कि कितना कट्ठा है, बीघा देख रहा है, उसके अनुसार पैसा ले रहा है। तो हम लोग ये नहीं देखेंगे, चलिए सब लोग वही कर रहा है तो वो भी कर रहा है, हम सभी को सुधरना पड़ेगा, सभी को एकजुट होना पड़ेगा, गलत के खिलाफ करना पड़ेगा। अगर आप कहीं पुलिस विभाग में है, आप पैसा वसूल रहे हैं, तो आपके पिताजी भी परिमार्जन करवाने, दाखिल खारिज करवाने जमीन के जाएंगे तो वो भी पैसा लेगा। हर कोई एक सिस्टम बना हुआ है, नेता लोग पैसा ले रहा है, हम लोग वोट देने के लिए पैसा ले रहे हैं, वोट देने के लिए जा रहे हैं तो अमीर नेता चुन रहे हैं, तो एक सिस्टम, चेन सिस्टम बना हुआ है करप्शन का, तो इसके लिए सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। तो फिलहाल ये सभी चीज आप समझ गए होंगे कि अगर खरीदा हुआ भी जमीन है और रैयत मर गए हैं तो वो भी उत्तराधिकार के आधार पे हो गया। तो आइए हम तीनों फॉर्म के बारे में आप लोगों को बताते हैं कि कैसे कैसे भरना है, कौन कौन फॉर्म लगाना है। तो देखिए ये फॉर्म है प्रपत्र 2 इसे कहते हैं, ये हो गया हम लोग का प्रपत्र 3(1) वंशावली फॉर्म है, और ये जो है बंटवारा का फॉर्म है वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल का। और ये हम लोग का सबसे पहले जानेंगे हम लोग प्रपत्र 2 कैसे भरें इसके बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले ये तीनों फॉर्म देना है खतियानी रैयत के जो वंशज हैं उनके द्वारा।
तो ये जो हम लोगों का फॉर्म है, इसमें सबसे पहले मौजा लिखना है, यानी राजस्व ग्राम, जिस गांव में आपका जमीन हो उसका उसका एक थाना नंबर होता है। हर गांव के एक यूनिक थाना नंबर एक दिया गया है, जिसे ये पुलिस थाना नंबर नहीं है। हर गांव के एक यूनिक दिया गया है, ताकि एक नाम के कई गांव हो सकते हैं, लेकिन उसका नंबर अलग अलग रहेगा। हल्का का नाम मैक्सिमम पंचायत ही रहता है, लेकिन कहीं कहीं रियर केस में पंचायत नहीं भी हो सकता है। आप वहाँ लोकल लोगों से पता कीजिएगा, क्योंकि पंचायत का संख्या जो है 534 है, लेकिन हल्का का संख्या कम में है उससे। इसलिए कहीं कहीं 2-3 पंचायत मिला के भी एक हल्का बना हुआ है, चाहे 5 से अधिक 7 से अधिक गांव भी मिलाकर हल्का बना हुआ है। यहाँ पे जिला का नाम लिख देना है, अंचल का नाम लिख देना है। यहाँ पे अब रैयत का नाम लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर रैयत को बंटवारा हो गया है, और एक बात और, बहुत सारे लोग मृत रैयत के नाम यहाँ पे लिख कर दे रहे हैं। जो खतियानी रैयत है, उनका नाम नहीं लिखना है। जो जीवित है प्रेजेंट में, जिनके नाम पे खतियान बनवाना है, उनका नाम लिखना है। अगर बंटवारा लिखित हुआ है या बंटवारा हो गया है, तो एक रैयत का नाम लिखाएगा जिनके नाम पे आवेदन करना है। अगर रैयत सभी जीवित हैं और रैयत जीवित हैं और कई सारे हैं, तो उन सभी का नाम डलाएगा। या खतियानी रैयत के वंशज भी हैं, तो सभी वंशज के नाम डलाएगा संयुक्त में, अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो। उनका यहाँ पे पता डलाएगा, अस्थाई पता। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं भी आप रह रहे हो, गांव का जमीन है, तो गांवे का पता डालिएगा। खाता नंबर यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे खेसरा नंबर, यहाँ पे रकबा लिखना है। एकड़ में है तो एकड़ में, नहीं तो डिसमिल में है तो डिसमिल में, और कट्ठा दूर में है तो उसको डिसमिल में चेंज कर लेना है। शाहाबाद के अगर एरिया के होंगे तो 3.125 डिसमिल में एक कट्ठा होता है। चौहद्दी, चारों चौहद्दी लिख देना है, और प्रेजेंट का चौहद्दी लिखना है, जो वर्तमान में जीवित रैयत हो। ये ना कि मृत रैयत के चौहद्दी लिख दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान देना है, जो रकबा हम लोग लिख रहे हैं, अगर बंटवारा हो गया है तो अपने हिस्से का रकबा लिखना है, और अपने हिस्से का जो जमीन है उसी का चौहद्दी लिखना है। और बंटवारा नहीं हुआ और संयुक्त में है, सभी फरीक के साथ संयुक्त खाता खुलवाना है, तो सभी का रकबा संयुक्त लिखाएगा, और नाम भी सभी का रहेगा। यहाँ पे चौहद्दी भी सभी प्लॉट का ही रहेगा। किस में जमीन में किस प्रकार का आपका जमीन है वो लिखा रहता है, उसमें लिखना है। जैसे मकान बना हुआ है तो मकान लिखिए, परती है तो परती लिखिए, और मकान है हाथा बाउंड्री है तो मकान में सहन कहा जाता है, उसको मकान में सहन लिख दीजिए। भीठ लिख दीजिए, अगर एक फसला जमीन है तो दुफसला है धनहर लिख दीजिए। लगान रसीद पे लिखा रहता है, जो अलावे शेष जिसे बोलते हैं, जो मूल लगान होता है, उस पे रोड शेष, शिक्षा शेष, जो अलग से टैक्स लगता है वो नहीं जोड़ा जाता है। जमबंदी संख्या, रसीद पे जमबंदी संख्या दिया रहता है। जमबंदी संख्या क्या होता है, एक मौजा में कितने रैयत हैं उसका सीरियल नंबर को जमबंदी संख्या कहते हैं, जो आजादी के पहले से ही चला आ रहा है। जिस समय जमींदारी उन्मूलन हुआ उसके पहले से ही उसी सीरियल, जो जमींदार का कॉपी में लिखा रहता था, वही जो जमींदारी वेस्ट हुआ बिहार सरकार में, तो उसी समय उसी रजिस्टर के अनुसार जमबंदी कायम किया गया, जो सीरियल नंबर में था। उसी समय से जमबंदी कहा जा रहा है। अब युक्ति में लिख देना है, अगर जमीन पे किसी प्रकार का वाद विवाद हो तो उसको यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है, यहाँ पे स्थान, स्थान में शिविर जहाँ लगा हुआ है उसका नाम दे देना है, यहाँ पे आधार नंबर रैयत का, यहाँ पे सिग्नेचर। अगर कई सारे रैयत हैं तो सभी का सिग्नेचर, कई सारे रैयत हैं तो सभी का आधार कार्ड नंबर वाइज, या कई सारे रैयत है तो यहाँ पे नंबर वाइज दे दीजिएगा, और मोबाइल नंबर एक दे दीजिएगा। ये हो गया प्रपत्र 2 कंप्लीट। ये हो गया आपका वंशावली फॉर्म 3-1। इसमें शिविर अंचल का नाम लिख देना है, जिला का नाम लिख देना है। यहाँ पे जितने भाई बहन हैं सभी का नाम ध्यान दीजिएगा, बहन का भी नाम देना है। उनसे आप फर्स्ट लेवल मजिस्ट्रेट से एनओसी ले लेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के द्वारा भी, और संविधान भी हमारा राइट देता है कि महिलाओं और किसी के साथ भी संविधान का हमारा आर्टिकल जो 15 है 15, वो कहता है कि किसी के मूल जाति धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए।
तो संपत्ति में सभी का बराबर अधिकार है, इसको वंचित नहीं किया जा सकता है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट, हालांकि कुछ राज्यों में ऐसा भी है जहां महिलाओं को बहुत हेयरिंग कंडीशन में अधिकार दिया गया है, जैसे यूपी में ही है कि विधवा हो या तलाक हो गया पति से, उस आधार पर पिता के संपत्ति में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन बिहार में नीतीश जी ऐसा नहीं किए हैं, वो सभी को बराबर अधिकार दिए हैं। यहाँ पे लिख देना है जितने भाई बहन है उनका नाम और यहाँ पे पिता का नाम। यहाँ पे निवासी जिस गांव है आपका गांव लिख दीजिए, टोला है टोला लिखिए, पोस्ट पुलिस थाना, अंचल अंचल माने ब्लॉक, जिला, जाति आपका क्या है जाति भी लिख दीजिए, खतियान में लिखा रहता है। अब यहाँ पे लिख देखना है भूमि जिसका विवरण आवेदन प्रपत्र 2 में अंकित जमबंदी पंजी में, यहाँ पे लिखना है जमबंदी में पंजी में जिसका नाम है, यानी खतियानी रैयत के नाम पे जमबंदी होगा तो उनका नाम लिख देना है। कई सारे नाम है तो एक नाम दे के वगैरह कर देंगे। यहाँ पे पिता का नाम उनके, और यहाँ पे ग्राम और राजस्व ग्राम, अंचल अंचल लिख देना है। यहाँ पे जमबंदी संख्या लिख देना है। यहाँ पे खतियान में अंकित खाता संख्या, खेसरा संख्या। तो अब किस प्रकार का खतियान है, खतियान पुराना जो होता है 8-9 वाला, उसे CS कहा जाता है, यानी कैडेशनल सर्वे खतियान, तो CS शॉर्ट में लिख दीजिएगा। या रिविजनल सर्वे हो गया है बहुत सारे जिला में, 8-10 जिला में, 15 जिला के आसपास जो वर्तमान में हो गए हैं, तो उनमें RS लिख दीजिएगा। या चकबंदी आपके मौजा में कायम हो तो चकबंदी खतियान लिख दीजिएगा। चकबंदी का खाता खेसरा लिखिएगा, अगर रिविजनल हुआ तो रिविजनल का खाता खेसरा लिखिएगा। रकबा लिख दीजिएगा। अब बहुत सारे खाता खेसरा हो जाता है एक आदमी के नाम पे, तो एक 2-3 को डालकर अन्य और लिख दीजिएगा, इसमें भी अन्य और लिख दीजिएगा। यही है, इसके आधार पे यहाँ पे वंश वृक्ष बना दीजिएगा कि आप जो खतियानी रैयत है उनसे नीचे वंशज कौन है जिनके नाम पे आप आवेदन कर रहे हैं। यहाँ पे हस्ताक्षर करवा दीजिएगा जो ये आवेदन करता है। ये हो गया हम लोग का ये फॉर्म कंप्लीट। इसके अलावा ये फॉर्म है जिसको भर लेना है। अब जो प्रपत्र 2 में आप रैयत का नाम लिखे हैं उसको ही दे देना है। अगर बंटवारा हो गया है तो एक रैयत का नाम दे दीजिए, उसका पता, खाता खेसरा, रकबा, चौहदी लिख दीजिए, जमबंदी संख्या लिख दीजिए। जो प्रपत्र 2 पर हम लोग भरे हैं वही भर देना है, इसमें भी कुछ अलग है नहीं। अगर संयुक्त खाता खुलवाना है तो संयुक्त भी सभी का नाम दे दीजिए इस पे। और इसके अलावा यहाँ पे याचिकाकर्ता का पूरा पता नीचे लिख देना है, यहाँ पे विषयभाजन में हस्ताक्षर कर देना है, मोबाइल नंबर लिख देना है। तो यही हो गया हम लोग का तीनों कंप्लीट। अगर मृत रैयत के वंशज हैं तो, या खरीदा हुआ भी जमीन है, रैयत मर गया उनके उत्तराधिकार पे करवाना है, तो इसी तरीके से फॉर्म भरा जाएगा। आप सभी समझ गए होंगे। भूमि संबंधी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, देखते रहिए भूमि जानकार अमीन। जय हिंद।